एक बार की बात है, माता भगवती भगवान भोलेनाथ के साथ खेल रही हैं। पत्नियों को पति के साथ में खेलना भी चाहिए। पति पत्नी को आपस में इस प्रकार से खेलते रहना चाहिए, मनोरंजन करता रहना चाहिए। हाँ, अपनी पत्नी में कमी नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, बहुत से लोग होते हैं पत्नी में कमी निकालते रहते हैं, तो ऐसी कमी नहीं निकालनी चाहिए। पतियों को पत्नी में निकालनी चाहिए और पत्नी को पतियों में कमी नहीं निकालनी चाहिए। पति ही परमेश्वर है, पति ही परमेश्वर है, ऐसा हमारा कहा गया है। हा। माता भगवती पीछे से आ रही हैं और पीछे से आकर के भोलेनाथ के नेत्रों को बंद कर रही हैं। क्या किया है? भोलेनाथ के नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान का जो तीसरा नेत्र जो है, जिसमें से ज्वाला निकलती है अधिकतर, इसकी जो गर्मी थी वो माता भगवती के कर कमल पे आई है। ध्यान से सुनना है ना। माता भगवती के हाथों में, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर जो नेत्र है, इसकी गर्मी इनके हाथों पे आई, इनके करकमल पे आई। और माता भगवती को हाथ में पसीना आ गया। क्या आ गया? पसीना आया। और वो पसीना जो था, वो पसीना नीचे गिरा है। वो पसीना नीचे गिरा और उस पसीने के नीचे गिरने से क्या हुआ? एक बालक उत्पन्न हो गया है। एक बालक उत्पन्न हुआ। क्या नाम है इस बालक का? इसका नाम है अंधकासुर। क्या नाम है? अंधकासुर इसका नाम, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद थे और नेत्र बंद होने से जगत में अंधेरा हो गया। भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद होने से जगत में अंधेरा हो गया, सब जगह अंधकार अंधकार ही हो गया। और उस कारण से क्या हुआ? उस समय जो गर्मी भगवान भोलेनाथ की थी, उस गर्मी से पसीना जो भगवती गाया उससे बालक, और लेकिन वो अंधा हुआ, इसलिए उसका नाम अंधकासुर हुआ। देखते ही देखते बड़ा हो गया है महाराज, वो देखते ही देखते बड़ा हो गया है। और कहते हैं कि उस समय एक राक्षस है, उस राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या करी। उस राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी तपस्या करी। कौन है? हिरण्याक्ष नाम का राक्षस। कौन? हिरण्याक्ष। इस हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने बहुत तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पूछा क्या चाहिए? बोले पुत्र दे दो, बहुत बलशाली हो, पराक्रमी हो, दैत्यों का नाम रोशन करने वाला हो और आपका भगत हो, ऐसा को हमें एक पुत्र दो। महाराज भगवती पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इस दैत्य पुत्र को तुम हिरण्याक्ष को प्रदान करो। और तब महाराज वह जो पुत्र है अंधकासुर, वह हिरण्याक्ष के पास गया। हिरण्याक्ष ने उसको अपना पुत्र बनाया है। ये अंधकासुर आगे जाकर के बड़ा ही हमारा बलशाली, बड़ा ही पराक्रमी हुआ है, बहुत ज्यादा बलशाली हुआ है। इस अंधकासुर ने भगवान ब्रह्मा को पसंद कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न कर से उनसे अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए। अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए हैं और उन अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त करके बहुत बलशाली हो गया, किसी को कुछ नहीं समझता है। सारे देवताओं को परास्त कर दिया। जो अन्य दैत्यों ने किया वो उसने भी किया। अच्छा, पहले तो ये सही था, पहले ये देवताओं का शत्रु नहीं था, लेकिन जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तब इसको बड़ा क्रोध आया कि अरे ये देवता वेश बदल बदल करके हम लोगों को मारते रहते हैं, मेरे चाचा जी को मार दिया। और इसको पता पड़ा हिरण्याक्ष का जो वध हुआ है, हिरण्याक्ष का वध भी भगवान के द्वारा हुआ। वरा अवतार जब भगवान ने लिया तब हिरण्याक्ष का वध हुआ। इसको बड़ा क्रोध आया। ये देवता बार बार महाराज विष्णु को भड़काते हैं और विष्णु से अनुनय विनय करके कभी मेरे पिता को मरवा देते हैं तो कभी मेरे चाचा को मरवा देते हैं। मैं ऐसा बल हासिल करूंगा, ऐसा बल हासिल करूंगा कि इन देवताओं को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इस कारण से इसका मन बदल गया और मन बदलने से ब्रह्मा की ये हमारा शरण में जाकर के इसने बड़े ही बलशाली इसने वरदान प्राप्त करे हैं।
उन वरदानों को प्राप्त करके हमारा देवताओं को परास्त कर दिया है, देवताओं को परास्त कर दिया है। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास में गए हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब तक वो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं करेगा तो मैं उससे क्यों झगड़ा करूं। तो महाराज हुआ क्या है, एक लीला रची गई, पार्वती जी की सुंदरता के विषय में इसको बताया गया। अब इसने विचार किया इतनी सुंदर स्त्री का उस भोलेनाथ के साथ क्या काम, शमशान में रहने वाला व्यक्ति, इसके पास में घर की व्यवस्था नहीं, महलों की व्यवस्था नहीं, अरे ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारे पास महलों में होनी चाहिए। जो ये महाराज इसके भाव आया, इसने भोलेनाथ पे समाचार भिजवाया। भोलेनाथ ने कहा कि इतनी इसकी हिम्मत हो रही है, इसको छोड़ेंगे नहीं। दोनों का आपस में युद्ध हुआ है और युद्ध करते 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 आज भोलेनाथ ने इसमें त्रिशूल डाला और त्रिशूल डाल करके महाराज ऊपर कर दिया है, ऊपर उछाल दिया है त्रिशूल से इस अंधकासुर को। जब इस अंधकासुर को एहसास हुआ कि मैं जिससे भिड़ रहा हूं वो कोई मामूली नहीं है, वो जगत की हस्ती है, वो कुछ है शक्ति, बड़ा इसको महाराज घबराहट हुई। और जब घबराहट हुई तो महाराज त्रिशूल पे लटका हुआ ही महाराज भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है, हे प्रभु मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे आप तो मेरे पिता हैं और भगवती तो मेरी माँ है, भगवती तो मेरी माँ है और माँ तो है ही है, पता ना कैसे उत्पन्न हुआ था। भगवती मेरी माँ है, आप मेरे पिता हैं, मैं आपके शरणागत हूं, मेरी रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। जब इस प्रकार से ये शरणागत हो गया है तब महाराज क्या हुआ है, भगवान भोलेनाथ ने इस अंधकासुर को महाराज क्षमादान किया है, शरणागति प्रदान करी है और अपना गण बना लिया है। ये अंधकासुर क्या हो गया, भगवान का गण हो गया है। ऐसी एक गजासुर नाम का दैत्य था, एक गजासुर नाम का दैत्य हुआ है, हाथी के आकार का ही था। भगवान भोलेनाथ ने उसका भी संहार किया और उसका संहार करके उसकी जो चमड़ी जो है, उसका जो चमड़ा जो है, उसके चमड़े को भगवान भोलेनाथ ने रख लिया है। भगवान भोलेनाथ गज के चमड़े को, भगवान भोलेनाथ गज के चमड़े को ही ओढ़ करके रहते हैं, बागंबर और गज का चमड़ा, इसी गज का चमड़े को ओढ़ करके रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।